हाय एवरीवन का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21 या 391 पोस्ट का एग्ज़ाम जो है कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। यानी 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो है कि आपका एग्ज़ाम होगा। और इस पे हम लोग बातें करने वाले, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है कि हल प्रश्न पत्र जहाँ आप देख रहे हैं 8/3/2020, यानी 2020 से ले करके 2010 तक जो कि आज मैं जितना प्रीवियस क्वेश्चन से कराने वाला हूँ। अगर आप सच्चा दिल से अगर तैयारी करते हैं तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद से तो स्किप कीजिएगा ही नहीं, क्योंकि आप तैयारी ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। और दूसरी बात रह गई, अगर आप इस PDF से अच्छे तरह से तैयारी कर लेते हैं तो फिर आप जो है कि पूरा 100% मैं बता दूं कि 50% क्वेश्चन आप यहां से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से और वह भी 10 साल का प्रीवियस ईयर से, ठीक ना। तो आप तो ऐसे आराम से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से और लगे रहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध होता है किससे, तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है नर प्रजनन तंत्र में, जो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं याद हो तो उसको हम लोग याद भी कर सकते हैं रट करके, क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल के प्रावधान से ये जो कि संबंधित है अनुच्छेद 56, ठीक है। आप लोग अनुच्छेद ये सब जो है कि अनुसूची अनुच्छेद ये सब आप लोग को अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ये होता है +7, ठीक है। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बातें करेंगे। और हाँ, मैथ्स का जो ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, तो मैथ्स का क्वेश्चन जो है कि आने वाले अगले वीडियो में मैथ का क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो ध्यान रहे आप लोग तैयारी बेस्ट तरीक़ा से कीजिए। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अम्बाइस्टोमा। कौन सा जंतु जो कि चिरडिम्बता दर्शाता है, तो अम्बाइस्टोमा एक जंतु का नाम है, वो चिरडिम्बता दर्शाता है। वह ट्रिपलेट कोड जो उन्माद प्रक्रिया का रोकता है वह UAA, इसको याद रखिएगा। वह ट्रिपलेट कोड जो उन्माद प्रक्रिया का रोकता है किसको क्या बोलते हैं, UAA। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बात करेंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, शोक का उल्टा कर दीजिए, एक तरह से देखा जाए तो ऐसा जो शोक लिखल गया है, इस तरह से लिखा गया है, उस प्रकार से यहाँ से आप लोग कोसी कर लीजिए, ठीक ना, आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार इसको ध्यान से देखिए, रटिए, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था, तो रिचर्ड आर्किराइड ने, ठीक है, रिचर्ड आर्किराइड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। XeO2F2 की आकृति होती है कितना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बातें करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर यहाँ पे मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते, क्या कहलाते हैं, तो लवण मृदोद्भिद, ठीक है, लवण मृदोद्भिद। रट लीजिए इसको यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित होता है, तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय, ये सब हमको मतलब लगभग याद है, पीर पंजाल और बृहद हिमालय ये सब याद हमको, ठीक ना। तो आप लोग इसको रटिए। चलिए ये क्वेश्चन से भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी करा दिया जाएगा। जैसे देख रहे होंगे सबको कर रहे हैं यहाँ पर 17 से 14, 17 से 15, 17 से 17 को 12 से विभाजित कीजिए, विभाजित यानी कि भाग दीजिए, निकल के आ जाएगा 2 आएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। तो बी यानी कि बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, तो बेरिलियम का, बोरान का, ठीक ना, बी बोरान का। चलिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो रिचर्ड आर्किराइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं, डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विन ने। आगे चलिएगा, आगे हम क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें, तो ठोस में। सबसे तेज जो है कि ध्वनि आवाज़ सबसे तेज संचरण करती है किसमें, तो ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसरण क्या होगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बातें करेंगे।
तो कह रहा है गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है क्लोरीन के, ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा इसका। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए मेरे भाई। तो जाके आप 50% तो आप यहाँ से कर सकते, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से हर बार के पूछा हुआ है, इनके 10 साल काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी। हुक के नियम के अनुसार कौन निरूपण के लिए ये होता है प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बातें करेंगे। तो 3 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक ना, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको भी अलग से इसका वीडियो आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि आ रहा है प्रायिकता से प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन आ रहा है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। तो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है कि चालू पूंजी के जमा मदों में, चालू पूंजी के जमा मदों में एक हीटर का तंतु बना होता है किसका, नाइक्रोम का। एक हीटर का तंतु किसका बना होता है, नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात ये करेंगे। तो कह रहा है किस मिट्टी में कोशिका सबसे तेज प्रभावशाली होता है, तो चिकनी मिट्टी। किस मिट्टी में कोशिका सबसे तेज प्रभावशाली होता है, तो चिकनी मिट्टी में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ बलुई मिट्टी जो दिया गया है, इसमें जो है फसल काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी से होता है बलुई मिट्टी में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आगे मिल जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं। सोडियम चतुर्भुज परियोजना संबंध किसके विकास से है, तो ये राजमार्ग हो जाएगा, ठीक है, राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बातें करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक अस्थायी हवा का नाम दिया गया और देश दिया गया, मतलब इसका कहना है कि किस देश में कौन सा हवा चलता है, जो हवा चलता है उसका नाम क्या रखा गया। तो देखिए ये चिनूक जो दिया गया ना, हवा का नाम है, ये यूएसए से है। फान दिया गया, फान ये है आल्प्स पर्वत। सिरोको जो है कनाडा से, लेकिन लू क्या है, लू भारत से। और हाँ एक बात याद रखिएगा, सिरोको जो है, सिरोको भी एक देश स्थायी हवा का नाम है, और ये कनाडा में जो कि नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं चलता है, इसलिए ये गलत है, तो इसको हम लोग काट देंगे। और हाँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप इसको रट लीजिए एक बार करके, और पीडीएफ जिनको भी चाहिए आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक। निम्नलिखित एल्केन का सही आईयूपीएसी नाम बताइए। 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बातें करेंगे। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है, तो नक्षत्र हो जाएगा इसका, नक्षत्र, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग बातें करते हैं। करेगा अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अंदाज क्षितिज को मिलता है एक सहारा। ये जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, ये मतलब कि एक कामायनी है, ठीक ना। आइए जो पंक्ति लिखा गया था वो जयशंकर प्रसाद द्वारा था। ये अशोक का प्रस्तर स्तंभ था किससे, तो धर्म के प्रतीक थे, ठीक। अशोक का प्रस्तर स्तंभ धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो है कि मनुष्य के नैतिक सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये देखिए ये भी मैथ ही क्वेश्चन है, ये क्लास 12 से लिया गया था, लेकिन इस बार आप लोग क्लास 10th लेवल तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये dy/dx के पावर x sin x है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका होता है e के पावर x sin x, जब इसको हल कीजिएगा तो इतना ही निकल के आता है, ठीक ना। तो ये आप लोग रट लीजिएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा। हर बार देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में 7 से 8 क्वेश्चन, 10 तक मिनिमम 10 को मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछा गया है बस। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची होता है घृणा। प्रेम अगर कोई किसी से कर रहा है तो उसका पर्यायवाची यानी कि उल्टा हो जाएगा घृणा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है किसमें, तो वोल्टता नियंत्रक में। जीनर डायोड का प्रयोग किसमें होता है, तो वोल्टता नियंत्रक में। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है, तो हो जाएगा क्षेत्रवाद से। भूमिपुत्र शब्द जो है किस समस्या से संबंधित है, क्षेत्रवाद। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था, तो ये बार्थोलोम्यू डायज ने। किसने, तो बार्थोलोम्यू डायज ने। चलिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। जब नियोजित बचत से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब नियोजित बचत से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा, साहित्यिक का शुद्ध शब्द होता है साहित्यिक होता है, ये वाला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस अणु या आयन का
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो हो जाएगा Br2। निम्नलिखित में से किस अणु या आयन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता था Br2। सिंधु घाटी की सभ्यता अधिकतर मोहरे निर्मित है किससे, तो सेल खड़ी से, ठीक ना, सेल खड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या थी, तो 25.42%। कितना, तो 25.42%। एक बार इसको और देख लिया जाए। 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार मानिए कि 10 की वृद्धि की दर जो था 25.42% था। आइए, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कलकत्ता में है, सबको याद होगा। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद ने उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो औद्योगिक विकास, ठीक है, औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन को हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन से कहना है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो यह जगह प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है करेगा जूते हुए खेत का प्रमाण, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो कालीबंगन से मिला था, ठीक है, कालीबंगन से। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कालीबंगन से ही मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम बात करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है, तो हो जाएगा अविशिष्टता, अविशिष्टता। आइए अगला क्वेश्चन को हम बात करते हैं। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था, तो 1765 ईस्वी में जो है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट जो कि लागू किया था। आइए अगला क्वेश्चन है कि डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है, क्या देता है, तो B2H6 2NH3 यानी कि कार्बनिक बेंजीन, ठीक है, कार्बनिक बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आंखों देखा गद्दर रचना की आंखों देखा गद्दर रचना की विधा है, क्या है वो, तो संस्मरण हो जाएगा ये, ठीक है, संस्मरण। आंखों देखा गद्दर रचना की विधा जो हो जाएगा ये हो जाएगा संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट होगा इसका। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, तो पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन को बात करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा, किसका वेग जो है कि अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का वेग जो होगा अधिक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को हम बात करेंगे। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, देखिए आगे क्वेश्चन का हम जिक्र किए थे वो आ गया, तो बलुई मिट्टी से सबसे अधिक पानी जो है वो बलुई मिट्टी से ही मिलता है पौधे को, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम बात करते हैं। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है, जल चक्र में तो संचरण हो जाएगा, ठीक है, संचरण, सम्मिलित ना है संचरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल मात्रक नहीं है, इसमें से कौन जो है कि मूल मात्रक न है, तो मूल मात्रक इसमें जो हो जाएगा ओम न है, ठीक ना, ओम मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बात करेंगे। संयोजक यौगिक क्या कर रहा है, तो ये मतलब संयोजक यौगिक का बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। संयोजक यौगिक जो है बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं। तो कार्य निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा ये तीव्रतम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो शून्य काल। अब हम लोग को मान के चलिए ये नया क्वेश्चन याद हो तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो प्रश्न काल कहने का मतलब ये कि कोई व्यक्ति आपसे जस्ट सामने आपके आया और आपसे एक प्रश्न किया और आपको जो कि ना आया, तो उस वक्त क्या होता है, हम लोगों का शरीर जो साफा मतलब पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं शून्यकाल, ठीक है, शून्यकाल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो इसका हो जाएगा 40, ठीक ना, 40 इसका है। और याद रखिए कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं भारत में 543 है, अनुच्छेद 82 में है ये, अनुच्छेद 82 आप निकाल कर देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत में लोच होगी इकाई से अधिक, ठीक है, इकाई से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कुल गाड़ी सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कुल गाड़ी सोना के लिए प्रसिद्ध है। आइए इसके बाद से बात करते हैं लोग।
एसआई मात्रकों में वोल्टेज मान नियतांक का मान होता है 1.38 गुणे 10⁻³ जे के यूनिवर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ग्लाइसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइसिन। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है मितभाषी, मतलब जो कम बोले तो उसको मितभाषी शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। आइए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रदत्त होता है संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च होता है राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय। अगला क्वेश्चन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार की निबंध है, तो ये हो जाएगा समीक्षात्मक, समीक्षात्मक। अगला क्वेश्चन से कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो ये सारनाथ से। ठीक है, सारनाथ से हो जाएगा। ठीक है, और गौतम बुद्ध जो कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। इस तरह से उनका गौतम बुद्ध से भी क्वेश्चन आ ही जाता है, तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पुश्ता यानी कि पुश्ता घास किस देश से, देखिए ये हो जाएगा हंगरी। ठीक है, और हंगरी का जो है कि राजधानी होता है बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट। और यहाँ से बुडापेस्ट बोलिए या पुश्ता बोलिए, कुछ मिलता जुलता शब्द आ रही है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन से यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो अरस्तु ने। किसने बोला था, तो अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन को बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से कि ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं क्या, तो कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशोष और कृषि अवशोष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं। कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, यही आपका आंसर हो जाएगा जो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन से करें कि निम्न में से कौन अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है, तो H2SO4। ठीक है, H2SO4 होगा इसका, सॉरी H2S2O7, इसका आंसर हो जाएगा H2S2O7। अगला क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार थी, तो योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार थे, तो हो जाएगा योजना आयोग। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है, तो ये हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीका क्या हैं, तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत, साक्षात्कार, सर्वेक्षण और टेलीफोन। ठीक ना, ये 3 मूलभूत जो है कि इसके तरीका है। आइए अगला क्वेश्चन को हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका कहना है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त वजन वाला आइटम जो था खाद्य और पेय है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खाद्य और पेय। यूलियन व्यंजक के अनुसार A × A+B बराबर कितना होता है, तो A होता है। अब आप लोग बोलिए कैसे, तो ये यूलियन व्यंजक के अनुसार यही इसका सूत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे कि भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति सबसे बनी थी, तो कौन सी समिति बनी थी, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, तो तारापुर समिति। ठीक है, तारापुर समिति। आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध होता है किससे, तो 368 जो होगा वो किससे होगा, तो भारतीय संविधान 368 का होता है संविधान संशोधन से। ठीक है, 368। देखिए अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो संविधान संशोधन से। और जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो अनुच्छेद 370 में जो था वो जम्मू कश्मीर था, जो नहीं हट रहा था, हट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना होती है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से भारत की कौन सी निर्यात आयात ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों को स्वतंत्र आयात की अनुमति दी थी, तो 2002 से 2007। ठीक है, 2002 से 2007 तक आपका आंसर करेक्ट है ये। ठीक है, वन सेकेंड है।
भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों को स्वतंत्र आयात की अनुमति दी? 2005 से 2010 हो गई इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं एड्स रोग के जनक है एक, किससे होगा एड्स रोग? तो विषाणु से, ठीक है, विषाणु। याद रखिए कि एड्स रोग का जनक जो है विषाणु। आइए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। कहना है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन जो है कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये असत्य कथन से, बाकी सब सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसमें जो है सौरमंडल का भाग नहीं है वो कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा निहारिका, मतलब सौरमंडल का भाग ये नहीं है। चलिए, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो मादा प्रजनन तंत्र की बात किया जाए तो कि ये जो होगा मादा प्रजनन तंत्र में नहीं हो सकता है क्या? शुक्रवाहिनी, ठीक है। आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय होता है कि दक्षिणा प्रांत और नदियों के बीच उपजाऊ धरती से, ठीक है, दक्षिणा प्रांत और नदियों के बीच उपजाऊ धरती से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। आज पूरा का पूरा कंप्लीट करना है हम लोगों को, करीब 10 साल का PDF, ठीक है। तो अगला है कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो बिहार, ठीक है। और देश पूछेगा तो चीन हो जाएगा सबसे ज़्यादा लीची उत्पादक में। आइए, बायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं किसमें? बायोफाइटा जो कि नम एवं छायादार आवासों में। बायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं किसमें? तो नम और छायादार आवासों में, नम एवं छायादार आवासों में। बायोफाइटा, एक बार और रिपीट कर लीजिए, बायोफाइटा जिस किसमें पाए जाते हैं? नम एवं छायादार आवासों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रयुक्त की जा सकती है वो हो जाएगा राज्य सूची पर, ठीक है, राज्य सूची पर। अगला क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें, ठीक है, इसमें कह रहा है यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें तो MnO4 + 5 जो भी ये प्रक्रिया दिया गया है, कह रहा है कि का तुल्यांकी भार कितना हो सकता है? तो तुल्यांकी भार बटा अणु भार बटा 4, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पूरे शरीर में होता है पक्षियों में, ठीक है, पूरे के पूरे शरीर में तेल और प्रीन ग्रंथियाँ होती हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो? कम हो, ठीक है। अंतःश्वसन तभी होगा जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होगा, तो ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी की बात जब भी आ जाए तो अनाईमुडी होगा, ठीक है। अनाईमुडी एक चोटी के नाम है, ये हो जाएगा किसका? तो दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि अनाईमुडी है। चलिए, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से? सूती वस्त्र जो है, सूती का कपड़ा, उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो देखिए, पहला होगा फ्लोरोएसिटिक अम्ल, फिर सेकेंड नंबर में देख लीजिए यहाँ पर क्लोरोएसिटिक अम्ल, थर्ड नंबर में एसिटिक अम्ल, तब होगा ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता का परख क्या है? मतलब परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो रामचंद्र द्वारा जो लिखा गया था कविता था कविता का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है कि जैव पुष्टिकरण, ठीक है, जैव पुष्टिकरण उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम बात करते हैं। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर हो जाएगा। सबसे अधिक घनत्व वाला जिला जब पूछ दिया तो शिवहर मार दीजिएगा, ठीक है, शिवहर करेक्ट है। आइए इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं।
10 के पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होता है जब, कब होता है? n एक सम संख्या है, ठीक है, n एक सम संख्या। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो नाइलॉन 66, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाया जाता है? कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल जो है कि पाया जाता है? तो बरगद के वृक्षों में, ठीक है, बरगद के वृक्ष में। आइए, सोनार में क्या पाया जाता है? सोनार में देखा जाए तो सोनार का है, सोनार में डॉट डॉट तरंगे प्रयुक्त होती है, तो सोनार में जो होगा वो पाराध्वनि तरंगे हो जाएंगे, ठीक है, पाराध्वनि तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। तो करें स्टेनलेस स्टील, जैसे घड़ी उड़ रहा देखिए का घड़ी जो स्टील का होता है, मतलब वाइट कलर का जो होता है ना, वो स्टेनलेस स्टील का ही होता है। तो उसमें जो कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो टंगस्टन मौजूद नहीं होता है, ठीक है, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता थी मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। आँख की संरचना निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। आँख की संरचना के निम्नलिखित स्तर जो पाए जाते हैं वो दृष्टिपटल हो जाएगा, उसको से नेत्र सलेस्मला, फिर हो जाएगा रंजित पटल, तब हो जाएगा श्वेत पटल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात कर लेंगे। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होते हैं डीएनए, ठीक है, डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत कम होती है? तो एलईडी बल्ब में जो कि जानते हैं आप लोग ऊर्जा की खपत कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो डल झील हो जाएगा, ठीक है, खारे पानी की झील जो होगा डल झील हो जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो हो जाएगा 1972 में, ठीक है, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि एंजियोस्पर्म, देखिए इसका एंजियोस्पर्म ही होगा, एंजियोस्पर्म वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। एंजियोस्पर्म वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? किसको ग्लूकोज के साथ जो है गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो टालेन अभिक्रमक। अगला क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। भार का SI मात्रक क्या होता है? भार का SI मात्रक हो जाएगा, भार का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन, ठीक ना, भार का SI मात्रक न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। राम तजु पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरिकु न निहारू, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? किसको महत्व दिया गया? तो हरि को, ठीक है, हरि को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया था? तो लास्ट जजमेंट, ठीक है, लास्ट जजमेंट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से कह रहा है यहाँ अंग्रेजी क्वेश्चन से कुछ कि महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक ना, महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ नॉन वायलेंस, इसका हिंदी उच्चारण करना है। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा को रास्ता चुना, नहीं। महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना, तो नहीं। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है क्या? ग्लूकोज। जल विश्लेषण पर स्टार्च ग्लूकोज देता है। एक वास्तविक फलन, और मैथ्स क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए नीचे दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का पर्यायवाची दशानंद हो जाएगा, ठीक है। और किसी को दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हैं भाई। बल का विमीय सूत्र, देखिए विमीय सूत्र आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे क्लास 11th में भी 12th में भी, तो वहाँ पर मिलता होगा। बल का विमीय सूत्र कितना क्या होता है? तो बल का विमीय सूत्र आप लोग देख लीजिए, F = m1 L1 T⁻², ये जो होता है आपका हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी। तिलक ने क्या लिखे थे? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखे थे? तिलक हो गया गीता रहस्य, तिलक ने लिखे थे। चलिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण क्या होता है? अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या होता है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। मतलब अमृतसर और शिमला, यहाँ पे देख लीजिए कि अमृतसर है, एक शिमला है, ठीक है, एक ही अक्षांश पर, मतलब एक ही स्थान पर है, एक ही जगह पर आसपास में, और उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण होता है उसकी ऊंचाई, ठीक ना, उसकी ऊंचाई में भिन्नता है। आइए, कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगा? जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरेगी तो उसका कुल ऊर्जा जो कि नियत रहती है, ठीक है, नियत रहेगा। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है कितना? 72 बार, ठीक है। सबको याद होगा कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन से बन जाएगा आपको उससे। चलिए, मस्तिष्क ज्वर किस जीवदेह के कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वर जो होगा वो किस जीवदेह के कारण होगा? तो जीवाणु के कारण होगा, ठीक ना, जीवाणु के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल जो है वह किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो मिश्र धातु होगी इसका Cu, Zn और Ni का, ठीक है, कॉपर, जिंक और Ni। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो हुआ था वह किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र स्थान पर, ठीक है, पाटलिपुत्र स्थान पर। चलिए, थोड़े से असममित बंटन में माध्य जो है, यहाँ पर ये भी मैथ का क्वेश्चन है। माध्य x, माध्यिका m और बहुलक z का संबंध को जिस सूत्र से दर्शाया जा सकता है वह होता है zx - z = 3x - z - m। वायुमंडल में तापमान की समान पतन दर है। कौन है? अरे बोलिए ना। वायुमंडल में 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में तापमान की समान पतन दर है। वायुमंडल में जो है कि तापमान की समान पतन दर कितना होता है? वायुमंडल में समान दर की पतन दर जो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन से करें कि 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसका आंदोलन का नेता कौन था? मतलब 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का जो नेता थे वो कौन थे? इसके ऊपर हम लोग को बात करना है। तो स्वामी विवेकानंद, ठीक ना, स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन से क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध होता है किससे? तो मेसोपोटामिया लेखन से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति किससे आधारित है? भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किए थे? तो जेम्स हारग्रीव्स। आइए इसके बाद से अगला क्वेश्चन करते हैं। EDTA एक क्या है? EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड है। मीराबाई का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। मीराबाई का जन्म जो कि राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ? तो भागलपुर जिले में। मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना वाक्य के लिए क्या हो सकता है? तो अतिशयोक्ति अलंकार हो सकता है, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो स्थित है किसके लिए? तो ये हो जाएगा आपको उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वो क्या अंश है? तो बैगनी, ठीक है, बैगनी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती है? तो इसमें हो जाएगा 20 षटकोण और 12 पंचकोण। 20 षटकोण और 12 पंचकोण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्ताव के संबंध से नहीं है? निम्नलिखित से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्ताव से नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, कहाँ ये जो है कि स्थित है? तो ये हो जाएगा डिएगो गार्सिया में। डिएगो गार्सिया में। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है डार्मेटोलॉजी। ठीक है, डार्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो हडसन हो जाएगा इसका, हडसन। रॉकेट किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो होता है वो किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है कि रेखीय संवेग पर कार्य करता है रॉकेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो ये हो जाएगा आलू। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। आइए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर जो बैठते हैं ना संसद भवन में, उनको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर ले हम लोग। चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, उस कृति के लेखक कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक जो है मुक्तिबोध हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। केचुए में क्लेटलम खंड होते हैं। तो 14, 15, 16 और 17। 14, 15, 16 और 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बात करेंगे। क्लोरोफिल मैग्नीशियम की उपस्थिति में जो कि बनता है। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन होते हैं। प्रकाशानुवर्तन में जो हार्मोन जुड़े होते हैं तो वो होता है ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन। उन तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातु ही हो। ठीक है, उन तत्वों का समूह छाटना जिसमें केवल धातु होता है। तो SN, KS, CS और BR। SN, KS और CS और BR। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होते हैं? तो ये हो जाएंगे आपको राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। राज्यसभा के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। 2 संख्याओं का अनुपात। चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है। क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म होते हैं ये वोल्फिया। क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म वोल्फिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया है? तो बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया गया हुआ है विनिर्माण। और काफ़ी ऐसे छात्र होंगे जो विनिर्माण ना समझते होंगे। तो विनिर्माण का नहीं मतलब सड़क, रोड, जो कि नितिन गडकरी जी देखिएगा तो वो काम करा रहे हैं, तो वो जो है ना उसी को हम लोग विनिर्माण कहते हैं कि सड़क बनना, पुल उल बनना, यही विनिर्माण होता है। और बिहार में जो काफ़ी तेज़ी से इस सब का काम चल रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आनुवंशिकता का जनक। आनुवंशिकता का ग्रेगर जॉन मेंडल होते थे। ठीक है, ग्रेगर मेंडल जिसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कहना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान होता है अनुच्छेद 324 से 329। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो हेलोफाइट। ठीक है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट कहते हैं। संवहनी पौधों में पानी
किससे ऊपर जाता है? सर्वमान्य पौधों में पानी जो किससे ऊपर जाता है? जाइलम टिश्यू से। ठीक है, जाइलम टिश्यू। अगला क्वेश्चन के बाद ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण राज्यसभा में होते हैं क्या? राज्यसभा में क्या होते हैं? तो राज्यसभा में कितने होते हैं? तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका तैयार है। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो कि समिति का प्रधान प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।